पिछले वीडियो में हमने अपने कुकी को साइन करके अपने लॉगिन सिस्टम के ऊपर एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर दी है कि कोई भी यूज़र मैनुअली कुकी को एडिट नहीं कर सकता है। अगर थोड़ा भी छेड़ेगा, एक दाना भी अगर चेंज करेगा तो हमें सर्वर के ऊपर पता चल जाएगा और हम उसको लॉग आउट करवा देंगे। ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो हमने लास्ट वीडियो में ऐड की थी, लेकिन अभी भी हमारे सर्वर के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि यूज़र कब तक लॉग्ड इन रहेगा, कब हम उसको लॉग आउट करें। हम अपने सर्वर से यूज़र को लॉग आउट नहीं कर सकते हैं। जब तक उसके पास कुकी है तब तक वो लॉग्ड इन रहेगा, और हम चाहें तो उस कुकी के अंदर हम एक्सपायरी टाइम भी ऐड कर सकते हैं। जब वो एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन इससे अच्छा है कि हम अपने सर्वर के ऊपर एक सेशन मेंटेन करें, सेशन का एक स्टेट मेंटेन करें अपने डेटाबेस के अंदर कि ये यूज़र लॉग्ड इन है, इस डिवाइस के अंदर लॉग्ड इन है। अगर हम चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपने सर्वर से कंट्रोल कर पाएंगे कि कब किस यूज़र को लॉग आउट करना है, ये हमारे हाथ में रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस यूज़र को अगर हम लॉग आउट करना चाहते हैं तो अभी इस यूज़र का ब्राउज़र तो हमारे पास रहेगा नहीं। जैसे अभी ये यूज़र चाहे तो इसका जो यूज़र आईडी है इसको डिलीट कर देगा, अब ये लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सर्वर से नहीं लॉग आउट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस से ही लॉग आउट कर सकते हैं। अब ये चाहे तो लॉगिन कर लेगा। हम क्या करेंगे, जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सेशन क्रिएट करेंगे अपने मोंगोडीबी के अंदर। यहाँ पर एक टू डू ऐप के अंदर एक सेशन का स्कीमा होगा, एक कलेक्शन होगा, उसके अंदर हम उस यूज़र की आईडी सेव करेंगे। सेशन की आईडी रहेगी, उस डॉक्यूमेंट की आईडी और यूज़र की आईडी हम सेव करवाएंगे। और जब यहाँ से हम उस सेशन को डिलीट करेंगे ना तो यूज़र ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। यानी कि अब हमारे सर्वर के ऊपर या हमारे डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल रहेगा कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, कौन सा यूज़र लॉग्ड आउट है। ठीक है, हम सर्वर से कंट्रोल कर पाएंगे और ये ज़्यादा सही तरीका होता है। इस तरह से हम सेशन बेस्ड लॉगिन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आते हैं। हम सेशन को लॉगिन करने के लिए, मतलब सेशन को क्रिएट करने के लिए एक सेशन का मॉडल क्रिएट करेंगे। सेशन कुछ भी नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करते हैं या फिर हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर जो सेशन है उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इसी फाइल को मैं डुप्लीकेट करके सेशन मॉडल कर देता हूँ, सेशन मॉडल। और सेशन के अंदर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ टू डू लिखा है उसको मैं रीनेम करके सेशन कर देता हूँ। ठीक, ये हो जाएगा। और सेशन के अंदर हम केवल यूज़र आईडी स्टोर करेंगे और कुछ नहीं, बस रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर देंगे अपने सेशन मॉडल के अंदर। और सेशन मॉडल हमने क्रिएट किया तो हमें इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार रन नहीं होता है। तो ये सेशन मॉडल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम लॉगिन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हम ऐप के अंदर, एपीआई के अंदर, लॉगिन फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पे हम कुकी को इशू कर रहे हैं। ये कुकी के अंदर हम यूज़र आईडी डाल के ये इशू कर रहे हैं। तो हम यूज़र की आईडी नहीं सेंड करेंगे, हम सेशन क्रिएट करेंगे, सेशन की आईडी सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट सेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे अवेट यूज़ कर लेंगे और सेशन, यहाँ पे सेशन आएगा क्या, हाँ ये सेशन आ रहा है, इसको इंपोर्ट करके डॉट सेशन डॉट क्रिएट मेथड का यूज़ करके यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी की वैल्यू हो जाएगी यूज़र डॉट आईडी, ये डाल देंगे। ठीक, और इसको मैं अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्मेट में ये स्टोर हो। ठीक, यहाँ पर इधर ये किधर गया, ये ऑब्जेक्ट आईडी है, जो यूज़र आईडी है ये ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्मेट में रहेगी। तो आईडी रखेंगे तो भी शायद ऑटोमेटिकली mongoose कन्वर्ट कर दे, लेकिन हम अंडरस्कोर आईडी कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं केवल और केवल कंसोल लॉक कर लेता हूँ सेशन ऑब्जेक्ट को और कोई चेंज नहीं करूँगा। सेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसोल लॉक हो जाएगा इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे आके लॉग आउट करके एक यूज़र को लॉगिन करता हूँ। इधर मैं लॉग आउट कर दूंगा इस तरह से और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। ये ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा दिया इसने क्योंकि रिस्टार्ट हुआ था। हमने लॉगिन किया, अब यहाँ पे एक कंसोल लॉग रन होगा। ये
ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि ये जो सेशन है ये क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे सेशन का कलेक्शन आ गया होगा। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, और इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल R, ये सेशंस नाम का एक कलेक्शन बन गया है, और इसके अंदर यूज़र आईडी है और सेशन है। अब हम इस सेशन को भेजेंगे यूज़र के पास। यहाँ पर सेशन के अंदर एक आईडी नाम की फील्ड होगी, यहाँ पर आईडी नाम की फील्ड है, अंडरस्कोर आईडी भी है, हम चाहें तो नॉर्मल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉट आईडी, यहाँ पे सेशन डॉट आईडी, ये हम कुकी के अंदर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो पुराना था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और नया जब लॉगिन होगा तो ये सेशन की आईडी सेंड हो जाएगी, ठीक है। बस इतना यहाँ पे कर देना। और जो हमारा वो है auth नाम का फाइल है लिब के अंदर, यहाँ पे हम गेट लॉग्ड इन यूज़र कर रहे हैं, इधर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा। जो ये आएगा ये यूज़र आईडी नहीं होगा, ये सेशन आईडी होगा। वेरीफाई करने के बाद जो हमें मिलेगा ये होगा सेशन आईडी, ये सेशन आईडी हो जाएगा। अगर सेशन आईडी नहीं मिलता है तो हम एरर सेंड कर देंगे, और अगर सेशन आईडी है तो हम सेशन फाइंड करेंगे, फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे सेशन आईडी, सेशन को फाइंड करेंगे इस तरह से। सेशन फाइंड कर लिया। अब अगर सेशन नहीं एग्जिस्ट करता है, अगर सेशन नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, एरर सेंड कर देंगे। अगर सेशन एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर यूज़र आईडी फील्ड रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़र फाइंड करवाएंगे, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट, एक मिनट, यहाँ पे मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, सेशन आईडी डॉट फाइंड बाय आईडी कर रहा हूँ। ये सेशन करना है, सेशन इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सेशन इंपोर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी कर लेना, फाइंड बाय आईडी, और सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमें, ये जो सेशन ऑब्जेक्ट है ना, इसी के अंदर हमें यूज़र आईडी मिल जाएगा। सेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी कर सकते हैं, या फिर आईडी भी कर सकते हैं, डॉट आईडी भी कर सकते हैं, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे यूज़र। तो इतना कोड हमने चेंज कर दिया। अब ये वर्क करना चाहिए, अगर सब कुछ सही रहा तो वर्क करना चाहिए। एक बार हम लॉग आउट करके एक यूज़र को लॉग इन करते हैं, लॉग आउट हो गया, और अब हम लॉग इन करते हैं। हमने लॉग इन किया, कुछ एरर है, एक बार हम चेक करते हैं क्या एरर है। क्या एरर है यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग आईडी। कहाँ से रीड हो रहा है, यूज़र डॉट आईडी, ये हो रहा है फाइल route.js के अंदर हो रहा है, route.js, यहाँ पे यूज़र आईडी हम रीड कर रहे हैं, गेट लॉग्ड इन यूज़र, ये लॉग्ड इन यूज़र नहीं फेच कर पा रहा है, ठीक है। तो अवेट फाइंड बाय आईडी, एक बार हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं यूज़र, और यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं सेशन, ठीक। रिफ्रेश करते हैं, ये नल आ रहा है, ये पता नहीं कौन सा वाला है, देखो सेशन तो आ रहा है, ठीक, ये सेशन आ रहा है लेकिन यूज़र नहीं आ रहा है, यूज़र यहाँ पे फेच होके नहीं आ रहा है। तो हमें एक कंडीशन लगाना है, एटलीस्ट ये वाला कंडीशन लगा देना है कि अगर यूज़र नहीं है तो एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, ये इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र फाइंड होके नहीं आता है तो हम एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। और अच्छा, यहाँ पे ये इसीलिए नहीं फाइंड हो रहा था क्योंकि सेशन डॉट यूज़र आईडी करके हमें फाइंड करना था, यूज़र आईडी, ये दिक्कत थी। तो अभी अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वर्क करेगा, लेकिन हमें ये कंडीशन लगा के रखनी है। अभी वो कंडीशन मैंने हटा दी है, तो ये देखो ये वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये कंडीशन लगा के रखनी है ताकि अगर ना मैच हो तो यहाँ से एरर रिस्पॉन्स चला जाए, ठीक। तो सही, हमने सेशन का यूज़ करके लॉगिन इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब क्या होगा, यूज़र यहाँ से तो खुद को लॉग आउट कर ही सकता है, वो हमने देखा ही है, खुद का कुकी डिलीट कर देगा तो लॉग आउट हो जाएगा। हम लॉग आउट का एक राउट बनाएंगे, लॉग आउट के ऊपर भी एक वीडियो रहेगी कि कैसे यूज़र को लॉग आउट करवा सकते हैं। एक लॉग आउट का एक बटन दे देंगे यहाँ पे कहीं,
ताकि यूज़र बटन से लॉग आउट करे, खुद से कुकी को कोई यूज़र डिलीट नहीं करता है मैनुअली जाके, ठीक है। वो हम कर रहे हैं, हम एज अ डेवलपर कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता, ठीक है। कर सकता है लेकिन पता होना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पर अब सेशन क्रिएट हो गया, ये सेशन। अगर हम इस सेशन को डिलीट कर देते हैं, इस यूज़र का सेशन, हम बोलेंगे कि इस यूज़र का सेशन हमने डिलीट कर दिया, तो ये लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो लॉग आउट हो गया। अब हमारे सर्वर के ऊपर कंट्रोल है कि हम किस यूज़र को कैसे लॉग आउट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक एडमिन यूज़र बना सकते हैं, जिस एडमिन यूज़र को सभी यूज़र का सेशन दिखेगा और वो हर एक यूज़र का सेशन चुन चुन के डिलीट कर सकता है, जिस भी यूज़र को उसको लॉग आउट करवाना है तो। लेकिन हम वो चीज़ नहीं करेंगे, आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो फीचर। एडमिन नाम का एक एडमिन रोल का एक यूज़र बना लीजिए, उसके लिए आपको रोल बेस्ड एक्सेस बनाना पड़ेगा, ताकि एडमिन वाला जो पेज है वो केवल एडमिन यूज़र को ही दिखे, ठीक है। फिर वहाँ पे आप सभी यूज़र्स का सेशन लिस्ट करवा सकते हैं कि ये इस यूज़र का सेशन है, ये इस यूज़र का सेशन है, और वहाँ से वो डिलीट कर सकेगा, ठीक है, एडमिन यूज़र। तो जैसे ये अभी एक यूज़र एक ब्राउज़र के अंदर लॉग्ड इन है, लेकिन यही यूज़र मल्टीपल ब्राउज़र्स के अंदर लॉग्ड इन हो सकता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे अकाउंट के अंदर जाके यहाँ पर आके लॉगिन करवा देता हूँ सेम यूज़र को। हमने लॉगिन करवाया, मैं नेवर कर देता हूँ इसको, तो उस यूज़र का 2 सेशन बन जाएगा। यहाँ पर देखो वही यूज़र आईडी लेकिन सेशन आईडी दूसरी रहेगी, तो इस यूज़र का 2 सेशन है। अगर हम दूसरा वाला सेशन डिलीट करेंगे, ये वाला सेशन अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो इस ब्राउज़र से लॉग आउट हो जाएगा, जो कि अभी हमने किया है, ठीक है। हमने किया, ये लॉग आउट हो गया, ये लॉगिन पेज के ऊपर आ रहा है, यानी कि लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। तो इस सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहें तो और भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, किस ब्राउज़र से, क्रोम ब्राउज़र से स्टोर यहाँ पे आया है कि नहीं, यूज़र एजेंट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र से लॉगिन किया है या मोबाइल से लॉगिन किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेशन एक्सपायरी। अगर हम चाहें तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 1 घंटे के बाद सेशन को ऑटोमेटिकली डिलीट करवा सकते हैं। ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें टीटीएल इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए MongoDB के अंदर डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली कैसे डिलीट करते हैं। उसके लिए टीटीएल इंडेक्स होता है, टाइम टू लिव, तो हम हर एक डॉक्यूमेंट का टीटीएल इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड पेस्ट कर दूंगा इसी मॉडल के अंदर। ये क्रिएटेड एट नाम की प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे, इसका टाइप हो जाएगा डेट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू date.now रहेगी। एक्सपायर्स ये सेकंड के अंदर टाइम होता है, हम अभी के लिए 60 सेकंड्स कर देते हैं ताकि 1 मिनट के अंदर ये डिलीट हो जाए, ताकि हम देख पाएँ, ठीक है। तो ये एक्सपायर एट के अंदर हम मतलब एक्सपायर्स प्रॉपर्टी जो है, इसके अंदर हम टाइम दे सकते हैं कितने सेकंड के बाद डिलीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ करके अगर हम अपना सर्वर रिस्टार्ट करते हैं, मैं सर्वर रिस्टार्ट कर देता हूँ। अभी जो यूज़र्स लॉग्ड इन थे वो तो लॉग्ड इन ही रहेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब रिस्टार्ट होता है तो नेक्स्ट.js बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी मैं लॉग आउट करवा देता हूँ इसको, इसका सेशन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक। अभी यहाँ पे कोई भी सेशन नहीं एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ये लॉग आउट हो चुका है। अब मैं फिर से लॉगिन करवाता हूँ। अब ये 1 मिनट के लिए लॉग्ड इन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। और जो हम यहाँ पे टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है, डिलीट करने के लिए, ये 1 मिनट का हमने टाइम दिया है, लेकिन MongoDB ये जो हमने टाइम दिया है एग्जैक्ट उसी टाइम पर डिलीट नहीं करता है, वो खुद ही 1 मिनट का एक्स्ट्रा गैप ले सकता है। देखो MongoDB क्या करता है, MongoDB बिहाइंड द सीन्स चेक करता रहता है, एक मिनट पर वो उसका क्लॉक चलता है कि कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुआ है कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुआ कि नहीं। तो अगर उस टाइम तक कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका रहेगा, जैसे यहाँ पे क्रिएटेड एट प्रॉपर्टी हमने दिया है, ठीक है, क्रिएटेड एट प्रॉपर्टी दिया है। अभी यहाँ पे एक टीटीएल इंडेक्स बन जाएगा, यहाँ पर इंडेक्सेस के अंदर 2 दिखा रहा है, और अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो क्रिएटेड एट नाम का एक इंडेक्स है, ये एक टीटीएल इंडेक्स है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे एक्सपायर ऑफ आफ्टर 60 सेकेंड यहाँ पे सेट है, हमने जो सेट किया था ना वही चीज़ है। तो ये चेक करेगा और 1 मिनट के बाद ये हर एक 60 सेकेंड के बाद इसका चक्कर चलता रहता है
वो लूप चलता रहता है और एक 60 सेकंड जैसे ही बीतेगा ये डिलीट कर देगा। तो अभी हमने देखा लगभग 60 सेकंड बात करते करते हो गया होगा, लेकिन अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। तो ये मतलब 1 मिनट का बफर टाइम लेता है, ठीक है। अभी ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे, डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये देखो अभी ये डिलीट हो चुका है। तो अगर हमने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम दिया है तो मैक्सिमम 2 सेकंड के अंदर ये डिलीट हो जाएगा, सेकंड नहीं मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर डिलीट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया है तो मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर डिलीट हो जाएगा। अगर हमने 100 मिनट दिया है तो 101 मिनट पे डिलीट हो जाएगा। मतलब जितना भी टाइम आपने दिया होगा उसमें 1 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको 1 घंटा दे देते हैं, 3600। तो ये 1 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं, आप 1 हफ्ता देना चाहते हैं, तो इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। उसको 24 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 7 दिन का हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली एक्सपायरी भी इसका। अभी ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एक्सपायर हो गया था। तो यहाँ से अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सही है। अभी एक बार दोबारा से मैं लॉगिन करता हूँ और देखो अभी हमने ये जो टाइम सेट किया ना, ये तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्स बन चुका था। ये 60 सेकंड वाला ही इंडेक्स है, ये अपडेट नहीं होता, एक बार बन चुका था ना। तो हमें इसको डिलीट करके इसको हमें ड्रॉप करना होगा, इसको मुझे ड्रॉप करना होगा इस इंडेक्स को, और दोबारा से मुझे अपना पूरा स्कीमा रन करना होगा। अभी ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये 1 मिनट के अंदर ही डिलीट होगा, क्योंकि इसका वही सेट था। और अब तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमने वो टीटीएल इंडेक्स भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब डिलीट नहीं होगा। जो बिहाइंड द सीन्स उसका क्लीनिंग प्रोसेस रहता है ना मोंगोडीबी का, वो टीटीएल इंडेक्स को कंपेयर करता है और इस टाइम को कंपेयर करता है, ये किस टाइम पर क्रिएट हुआ था प्लस कितने देर के बाद डिलीट करना है। तो अगर उतना टाइम बीत चुका है तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अब वो इंडेक्स ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये कभी डिलीट ही नहीं होगा, ठीक। तो अभी इसको हम अगर दोबारा से नेक्स्ट को रिस्टार्ट करेंगे तो नया टीटीएल इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। देखो हमने रिस्टार्ट किया है और ये मॉडल अगर रन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। और ये मॉडल तब तक रन नहीं करेगा जब तक हम कोई रिक्वेस्ट ना सेंड करें। तो एक बार मैं एक वो कर लेता हूँ, इसको डिलीट करके एक नया लॉगिन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये लॉग आउट हो चुका है क्योंकि हमने वहाँ से डिलीट कर दिया। अब दोबारा से मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर एक दूसरा इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो दूसरा इंडेक्स क्रिएट हुआ है और टीटीएल के अंदर ये टाइम जो हमने सेट किया 1 वीक का टाइम वो यहाँ पे सेट होके आ रहा है, ठीक है। तो अब ये 1 वीक के बाद डिलीट होगा, ऐसे पड़ा रहेगा और 1 वीक के बाद डिलीट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली 1 वीक के बाद डिलीट होगा, लेकिन मैनुअली चाहें तो जब चाहें वो तब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सही है, हमने अपने Next.js एप्लीकेशन के अंदर सेशन बेस्ड लॉगिन इम्प्लीमेंट कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है और हमारे पास कंट्रोल रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आप मल्टीपल डिवाइसेस का एक्सेस प्रिवेंट करिए। मतलब एक साथ मैक्सिमम 2 डिवाइसेस के अंदर ही यूज़र लॉगिन कर सके। अगर 3 डिवाइस के अंदर लॉगिन करता है तो आप सबसे पुराने वाले सेशन को डिलीट कर दीजिए बिना पूछे, ठीक है। ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है और आप ये आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम सर्वर के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं कि कितने यूज़र्स लॉग्ड इन हैं, मतलब वो यूज़र कितने सेशंस का यूज़ करके लॉगिन है, ठीक है। ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है, आराम से कर सकते हैं। बस एक इफ एल्स कंडीशन लगाना है लॉगिन से पहले। यहाँ पे सेशन क्रिएट करने से पहले आपको सेशन फाइंड कर लेना उस यूज़र का, और अगर उस सेशन का लेंथ 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो आपको पुराना वाला डिलीट कर देना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये असाइनमेंट करेंगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं वीडियो के अंदर नहीं करवाऊंगा, ना तो इस वीडियो में ना तो आगे आने वाले वीडियोज़ में। आपका वो टास्क है वो आपको करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।